नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज वन इंडिया और लीडिंग भारत टीवी में। और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग अमित टंडन एंड द वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस शिवांगी शर्मा। सबसे पहले तो हाय गाइस, कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल मजे में हैं। और अमित तो कुछ ज्यादा ही मजे में है। हाँ जी, लेकिन होना मुझे भी लगता है चाहिए, अभी आखिर फिलहाल मौसम भी इतना सुहाना है तो मजे में तो होना ही चाहिए। हाँ, ये अभी एक्चुअली। फिलहाल शिवांगी के लिए ज्यादा मजे हैं क्योंकि वो अभी अमेरिका में घूम रही है। और हम अभी फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन मुंबई में काफी बारिश हो रही है। सो आई एम हियर फॉर अनदर 2-3 दिन मैं हूँ मुंबई में। देन आई विल बी ट्रैवलिंग ओके, ऑल्सो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सवालों से। आपका जी। एक सॉन्ग आ रहा है इश्क दवा। तो मैं ये हाँ। अमित जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस सॉन्ग के पीछे क्या आइडिया, किसका आइडिया था, और ये सॉन्ग आपके लिए इतना खास क्यों है? तो सॉन्ग बेसिकली इश्क दवा, जब मैंने पहली बार जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है सिमर सिमर सिंह, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो मैंने उनको यही कहा था कि मैं ऐसा कोई गाना चाहता हूँ जो ब्रेकअप के ऊपर हो, लेकिन उसमें एक जो कपल है उनके बीच ऑलमोस्ट वो गाने के थ्रू अपनी फीलिंग्स को का इजहार कर रहे हैं कि क्या हुआ है उस रिलेशनशिप में। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे खासे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो दे एंड अप इन अ ब्रेकअप। और वो ब्रेकअप क्यों होता है, यस। कभी कभी हमें उसका जवाब नहीं मिलता। इट्स लाइक हमें पहले लगता है कि वाओ, दिस इज लाइक अ फेरी टेल एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। और फिर अचानक से किसी की फीलिंग्स बदल जाती हैं या सिचुएशन बदल जाता है, और उनका जो बर्ताव हमारी तरफ होता है वो चेंज हो जाता है। एंड वी लाइक, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम इतना डिस्टेंस क्यों बन गया है हमारे रिलेशनशिप के बीच। तो जब ये यस। गाना यस। बना ही रहे थे तो हमारी सोच में यही था कि ऐसा कुछ हो जिसमें ये फीलिंग्स का जो कि क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, या क्यों मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, क्यों ये दरार आ गई है हमारे रिलेशनशिप के बीच। तो दैट इज व्हाट इश्क दवा इज। हालांकि एक टूटे हुए दिल की दवा वो इश्क ही होता है, बट कभी कभी इश्क खुद ही एक कभी कभी वो दवा जो बन दवा जाता हम है। सोचते हैं, हाँ वो दवा का वो ही हमारा दर्द के रीजन इश्क भी होता है। बिकॉज कभी कभी इट्स लाइक वो इश्क दवा भी है, लेकिन कभी कभी इश्क वो कारण ही है क्योंकि हमारा दिल टूटता है। तभी टूटता है जब हम किसी के साथ इश्क करते हैं। अगर हम केयर नहीं करते तो फिर फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। आई टोटली अग्री विद यू। शिवांगी, मैंने आपके पुराने गाने भी बहुत सुने हैं, आप पॉप सिंगर भी हैं। और ये थोड़ा हटके सॉन्ग है, थोड़ा सैड रोमांटिक ब्रोकन हार्ट सॉन्ग है। तो इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ मुश्किलें आई आपको? ऑनेस्टली चैलेंजिंग बहुत था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर कुछ कुछ प्रैक्टिस तो मैंने, क्या होता है कि जब जब मुझे कोई चीज टफ लगती है, कुछ भी लगता है, पहले मुझे लगा यार आई थिंक मुझसे नहीं होगा, रहने देती हूँ। बट ऑनेस्टली फिर मैंने उसको लिया कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, चैलेंज एज एज ए चैलेंज मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और फिर बाकी जो बचा कुछ काम था वो अमित ने कर दिया, क्योंकि अमित को भी बहुत सारी चीजें, मतलब वो मुझे बता रहे होते थे कॉन्स्टेंटली। मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी बहुत बार, तो उनको वॉइस नोट भेज के परेशान कर रही होती थी कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं शायद अमित ने मेरा जो बोलते हैं ना कि शायद बहुत हेल्प हो गया मुझे अमित से। कहीं ना कहीं ऑडियो में भी और वीडियो में भी। ऑडियो में तो ऑब्वियसली मैंने बहुत परेशान किया है, शायद शायद वीडियो में भी किया होगा। बट हाँ, इट्स जस्ट आई थिंक मुझे लगता है मैंने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसको। क्योंकि मतलब मुझे भी अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है ना, मुझे भी वो चाहिए था। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज रही कि अमित वाज देयर टू हेल्प मी आउट, एंड अदर देन दैट तो फिर थोड़ा बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है लाइफ में। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। अभी आपने इस सॉन्ग का एक पोस्टर रिलीज करा है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। उसके नीचे एक कैप्शन मैंने पढ़ा, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो वो कैप्शन ये था कि समटाइम्स द ओनली क्योर फॉर ब्रोकन हार्ट इज इश्क दवा। तो इससे आप अपनी लाइफ में कितना रिलेट करते हैं? आ अब देखो, मैंने अपनी लाइफ में आई गेस इश्क भी काफी बार किया है। दिल भी काफी बार टूटा है। एंड आई थिंक वो हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है कि लाइक आई सेड, अगर आप किसी के साथ उतना क्लोज अप आ जाते हो तो यू ओपन योर सेल्फ के वो कहीं ना कहीं आपको दुख भी दे सकते हैं। बट आई फील लाइक दुखे दिल के लिए वो इश्क ही दवा होती है। और
कभी कभी वही इश्क हमारे लिए, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, वही हमारे लिए दिल टूटने का एक रीजन बन जाता है. सो आई थिंक मेरी जिंदगी में तो काफी बार हो चुका है. अब तो अब दिल टूटता नहीं है, अभी तो बस शादी के बाद तो इट्स लाइक यू, वो दिल टूटने वाला मामला फिर हम लॉक एंड की में फेंक देते हैं. बट फिर भी आई फील लाइक यू नो इश्क हमें बहुत चीजों से हो जाता है, एंड कभी कभी टूटने का रीजन ही यही होता है क्योंकि हम बहुत करीब आ जाते हैं किसी के, किसी भी सिचुएशन से भी हम. इट्स नॉट ओनली इंसान से भी, बट ऑब्वियसली ये गाना जो है वो एक इंसान के रिलेटेड है. बट आई थिंक हम जब भी किसी भी चीज के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप बन जाता है, और फिर जब वो दूर चला जाता फॉर है, ग्रांटेड लेने लग जाते हैं एक दूसरे को. यस यस. और आई थिंक हमने भी ये वीडियो में थोड़ा सा ये भी दिखाया था कि पहले कैसा था हमारा रिलेशन. कुछ कुछ इंस्टेंस आपको दिखाई देंगे कि पहले फॉर एग्जांपल जब मैं काम से घर आता था तो ये भाग के मेरे पास आती थी और लिपट लेती थी, एंड एक वक्त एक दूसरे के साथ जो हम बिताते थे वो बहुत स्पेशल था. और फिर अचानक से एक वक्त ऐसा आ गया रिलेशनशिप में कि मैं घर आ गया हूँ और उसको पड़ी नहीं है, वो नेटफ्लिक्स देख रही है, कुछ देख रही है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्चुअली याद कर रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि तुम दरवाजे के पास दौड़ के मेरे पास आके मुझसे गले में मिलके मुझसे हग करती थी. और अब ऐसा है कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, मैं आया हूं या जा रहा हूं. तो आई फील लाइक वो चीज हमने बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा दिखाया है गाने में कि पहले कैसा था और अब ये अचानक क्या हो गया है. बाद में सिचुएशन कैसे चेंज हो गई. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हम्म. और हमने इसको कोई ऐसी इन शिवांगी आप पर्टिकुलर, कितना रिलेट करती. सॉरी गो अहेड, या गो अहेड. फिलहाल बहुत लंबा टाइम हो गया दिल टूटे हुए. जुड़े हुए और टूटे हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है. तो अभी फिलहाल तो मैं कोई टूटे वूटे दिन के उसमें हूं नहीं, बट हाँ मुझे भी फिर पुराने उसमें जाकर खोद के लेके आना पड़ रहा था कि अच्छा हाँ नहीं दर्द चाहिए ना, तो दर्द पुराने वाले से मिल रहा था. फिलहाल पिछले कुछ टाइम से दर्द वर्द ज्यादा है नहीं. अभी या अच्छे हैप्पी सुनो. हाँ शिवांगी होना भी नहीं शिवांगी चाहिए, को, दर्द होना भी नहीं चाहिए लाइफ में. हाँ बट सुनो, नहीं मुझे बहुत होता है. शिवांगी को दर्द महसूस करवाना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज आई फील लाइक उसने अपने दिमाग में और दिल में ये ब्लॉक डाल दिया है कि अब कोई मुझे पेनिट्रेट करके मुझे दर्द पहुंचा नहीं सकता. सो आई गॉट दैट फीलिंग नहीं शुरू शुरू सकता. में कि जब भी हुआ होगा हुआ है, लेकिन अब मतलब दिल इसका तोड़ना बहुत मुश्किल होगा. सो वो हमने थोड़ा सा आर्टिफिशियली इनपुट कर दिया इसके अंदर. But it was good. It was nice to see because I think वो इतनी confident है, and she took it as a challenge, and it came across video में भी. मैं अपने एक फ्रेंड से Yeah. डिस्कस कर रही थी कशिश के ऐसा ऐसा हुआ और मेरे मतलब अमित ने मुझे बोला कि इसके गुस्सा क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर ऐसे वैसे. तो वो बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, पुराने पास में जाकर देख लेती. Yeah, वही है उनको हमारे सोच सोच के even as गुस्सा actor, करो. देखो even as an actor हम क्या करते हैं, हम मोस्टली एक रियल एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं जोड़ के हम सिचुएशन में डालते हैं, बिकॉज अदरवाइज बनावटी सा चीज लगता है. तो हम क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस को उसी सिचुएशन में अपने आप को डाल के हम सोचते हैं कि अगर अभी इस वक्त मेरे साथ ये हो रहा होता तो मैं क्या एक्ट करता. एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे सीन्स मेरे रिएक्शंस एक्सट्रीम थे, बिकॉज मेरे भी रिएक्शंस एक्सट्रीम हो चुके हैं. एक वक्त ऐसा भी था कि आप ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे का गला घोट दोगे. इट रियली गेट्स टू दैट पॉइंट कभी कभी रिलेशनशिप में, बिकॉज लाइक आई सेड, जब आप एक्सट्रीम लेवल पे प्यार करते हो तो जब अचानक सी चीजें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही होती तो यू लाइक. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ यहाँ पे, आप दोनों से ही पूछूंगी क्योंकि आप यंग भी हैं काफी, और आजकल जो है यूथ, आजकल प्यार जो है यूथ को बहुत जल्दी हो जाता है और वही ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाता है. ऐसे सिचुएशन आपने भी आसपास देखी होगी, बहुत लोगों की सुनी होगी, देखी होगी. तो उन यूथ को आप कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिकली दिल को जरा जरा थाम के, आई फील लाइक आजकल एवरीथिंग इज सो फास्ट फूड, फास्ट पिक्चर्स, मतलब एवरीथिंग इज बिकम फास्ट. सो आई फील लाइक even emotions
कहीं ना कहीं हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किसी भी चीज को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको वक्त लगता है। एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है, एंड लोगों की खामियां भी और उनकी अच्छाइयां भी। और लॉरेंस, जो आजकल की जो जनरेशन मुझे दिखती है, एंड आई एम डीलिंग विद दैट बिकॉज मेरे पास भी एक टीनेज डॉटर है, हालांकि बॉयज नॉट अलाउड, अदरवाइज यू नो अदरवाइज बट फिर यस एग्जैक्टली, बट फिर भी मुझे लगता है कि दे ओनली लुक फॉर द गुड। ये अच्छा है, अच्छा अरे यार बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छी बातें करता है, ये करता है, ऐसी गाड़ी है, वैसा वैसा। पर ये सब चीजें पॉजिटिव ठीक है, आप ले सकते हो, लेकिन किसी को ट्रूली एक्सेप्ट करने के लिए आपको उनकी जो नेगेटिव बातें भी हैं या चीजें जो शायद आपको नहीं पसंद हो उसके साथ एडजस्ट करना। आजकल की जनरेशन एडजस्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई प्यार भी फट से हो जाता है और ब्रेकअप भी फट से हो जाता है, एंड दैट्स नॉट गुड, बिकॉज उससे कभी भी आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं बना सकते। एंड आई हैव बीन इन दो सिचुएशंस जहां पे यू नो इवन इन अ मैरिज, जहां पे सिचुएशंस इतनी हेक्टिक हो जाती हैं या डिफिकल्ट हो जाती हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी छोड़ छाड़ के सब चले जाओ, दिस दैट। बट कभी कभी आपको वो थोड़ा सा वक्त लेके एक दूसरे को समझना पड़ता है, और जब आप समझते हो देन योर रिलेशनशिप टर्न्स आउट फॉर द बेटर। और अगर वो नहीं भी टर्न आउट फॉर द बेटर होता, एटलीस्ट आपको कल को जाके कोई रिग्रेट नहीं होती। आजकल की जनरेशन में वो प्यार जल्दी कर लेते हैं लेकिन रिग्रेट भी उतनी ही जल्दी करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक दिल को जरा थाम के, दैट्स माय, मे बी दैट शुड बी द नेम ऑफ द सॉन्ग, दिल थाम के। नेक्स्ट सॉन्ग इज दिल दिल थाम थाम के। के। हाँ 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 वाओ। एंड चलो यहाँ से आपके मतलब अगले सॉन्ग का थोड़ा हिंट मिल गया हमें। हाँ, टाइटल टाइटल मिल गया, टाइटल। मुझे ऐसा मिल गया। लगता है टाइटल मिल कि गया। नई जनरेशन को प्यार ना रील की तरह नहीं, पॉडकास्ट की तरह ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि रील तो सिर्फ 30 सेकेंड्स में तो फास्ट 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 हो गया। बट मुझे लगता है कि प्यार के हाँ लिए बहुत टेक ओन टाइम वाली सिचुएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर तो क्या है कि आपकी स्कोरिंग तो बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा आज मैंने तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी देखी है कि लोग इधर टिंडर भी चला रहे हैं, इधर रिलेशनशिप में भी, और जब ये उनको पता है कि ये तो कभी ना कभी, क्योंकि उनकी हरकतें खुद की ऐसी है कि अच्छा ये तो टूटेगा ही टूटेगा, तो हम अगर ये नहीं चलेगा तो टिंडर तो है ही हमारे पास में, 1 2 3 4 वो एक स्कोरिंग दूसरा चल रही है। ऑप्शन साथ बट लेके उसमें चलते हैं इतनी आजकल। यस हाँ हाँ, साथ में ही है। एंड एट द सेम टाइम क्या है, ऑप्शन भी साथ में है। वो लोग खुद इतने कंफ्यूज हैं एक्चुअली, दूसरे की जिंदगी में जाकर वो और ज्यादा कंफ्यूजन फैला रहे हैं। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा फास्ट 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 वन टू अनदर वन टू अनदर वन टू अनदर जाते हैं, तो फिर इट मींस आपके माइंड में खुद ही इतनी सारी कंफ्यूजन है कि आप दूसरे की तो लाइफ ही बर्बाद कर रहे हो ना इस तरीके से। तो पहले तो सेल्फ अश्योर्ड हो जाओ कि यू रियली बिल्कुल। वांट दिस रिलेशनशिप और नॉट। तो अपना तो जो खराब कर रहे हो वो दूसरे का भी खराब कर रहे हो। सो मतलब मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अभी ये जो जनरेशन है, अब ये हम ये नहीं कह सकते कि हम उस जनरेशन से नहीं है, हम भी उसी जनरेशन से, बट कि शायद वो एक्टर कभी था ही नहीं कि तो पहले तो एक ही समझ जाए ठीक से। 1 2 3 तो बहुत दूर की बात है। तो आई मीन आई ऑलवेज बिलीव दैट कि उसको पॉडकास्ट की तरह देखें, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा पॉडकास्ट देखती हूँ, रील्स आजकल उतनी ज्यादा नहीं देखती हूँ। आजकल आजकल तो एक साथ दो दो लेके घूम, वो क्या है, बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा देखा था। तो रिसेंटली आई आपने फाइंड आप भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। या बट मैं वही कह रहा हूँ कि कभी कभी तो एक संभालना बहुत मुश्किल होता है, और आजकल तो जनरेशन ऐसी चेंज हो रही है कि दो दो एक साथ संभाल रहे हैं। हालांकि मुझे वो संभलना नहीं होता, आई फील लाइक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं लेवल पे, बिकॉज मैं उस चीज के साथ तो बिल्कुल अग्री भी नहीं बिल्कुल। करता कि आप एक साथ दो गर्लफ्रेंड भी रखो या एक साथ दो, बिकॉज आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो, और जब आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हो तो फिर आप सामने वाले को भी झूठ बोल रहे हो। एंड इवन जो जिनका मैं वो एग्जांपल भी दे रहा था, आई फील लाइक वो दोनों रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं फेक हैं। आपने शादी कर ली है बट इट्स लाइक डेफिनेटली सब इक्वल फुटिंग पे नहीं है, किसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, एंड कॉम्प्रोमाइज करना आई पड़ा है। फील लाइक एग्जैक्टली सो और आई वो थिंक फेस पे दैट्स भी नॉट द वे। दिखने लगता है। मुझे लगता है कि जो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर है, जो अब जिसकी आप बारे में बात कर रहे हैं, वो आप उसकी शक्ल ही देख सकते हैं, तो शक्ल ही बता देती है कि कौन कितने कितने कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पर है, कहीं ना कहीं वो पता चल जाता वो है। इट्स लाइक वो अभी बिल्कुल। अभी वो सिचुएशन में भी अलग होगी बिकॉज वो मजबूरी में वहां हाँ होंगे। हाँ बट एनीवे, मुझे बीबी के बारे में बात करनी नहीं है बिकॉज हालांकि मैं वो शो देखता जरूर बहुत हूँ, बट
थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ठंडा लगने लगा है। बट व्हाट इफ ये अगर सीजन आपको थोड़ा ठंडा लग रहा है। वेरी अमित, वेरी आपने वेरी। इतने सारे शोज करे हैं, तो क्या आपको अगर बीबी का ऑफर मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, मैं ये बात इतनी बार कर चुका हूँ, इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड नाउ दैट मैं उसकी बात करता हूँ, बिकॉज अभी मैं अगर मैं नो बोलूंगा, मैं सिर्फ इसलिए बोलूंगा बिकॉज फॉर सम रीजन मेरी और चैनल की कभी माइंडसेट मैच नहीं हो पा रही। हालांकि आई फील लाइक मैं एक बहुत ही रियल इंसान हूँ, एंड मैं शायद उस सिचुएशन में एक्चुअली मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं कैसा करूंगा उस घर में, बिकॉज आई डोंट नो, मेरा रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है कि मैं अगले दिन ही मुझे निकाल दें घर से बिकॉज मैंने किसी को मारा पीटा या कुछ ऐसा किया। बट आई फील लाइक ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को जरूर डालना पसंद करूंगा, बिकॉज मैं खुद ही इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए कि मैं ऐसे अनजान लोगों के साथ मैं कैसे अपने आप को हैंडल कर पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट नो। डेफिनेटली मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो अपना मुंह बंद रखे। मैं हर एक सिचुएशन में कभी कभी टू माई ओन डेट्रीमेंट मैं मुंह खोलता हूँ, और जो मेरे दिल में बात है मैं कह देता हूँ। बट वो पॉलिटिकली करेक्ट होना सिचुएशंस में कभी कभी उस चीज में थोड़ी सी मार खा लेता हूँ। पर यस, काफी बार मुझे अप्रोच किया गया है, और फॉर सम व्हाटएवर रीजन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, सो मैं अब ज्यादा उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, बिकॉज मे बी उसी में कोई अच्छाई है कि मैं नहीं जा रहा उस घर में। पता चला कि जो थोड़ी बहुत एक इमेज बनाई भी है इन द इंडस्ट्री, और अभी जो मैं म्यूजिक की तरफ जो अपना कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो पूरा ही टूट जाए, और हो सकता है कि बहुत बढ़िया हो जाए। सो आई लेट्स सी, कभी अगर होगा तो होगा, और अगर नहीं भी होगा तो दोनों तरफ से नो टेंशन, ऑल गुड। तो भी होगा। होगा तो भी होगा, नहीं भी होगा तो भी ओके। होगा। मैंने आप दोनों को मतलब गाते हुए सुना है, आपकी रील्स वगैरह बहुत चेक करी है। तो इश्क दवा ये जो गाना है, इसकी कुछ लाइंस हो जाए। ऑफ कोर्स। पहले शिवांगी, you अमित। want to go first or want me to go first? You नो, go यू first, me. यू 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 गो फर्स्ट, या। हम्म, तेरा इश्क सी दवा मेरी, मैं कदे कितनी कजा असा उफ भी ना करनी है, पावे कच ते नचा, पावे अग ते नचा, रहना पैंदा आशिकां नू हस के, जिथे यारी रजा, जिथे यारी रजा। तेरा इश्क सी दवा मेरी, मैं कदे कितनी कजा असा उफ भी ना करनी है, पावे हक ते नचा, पावे कच ते नचा। वाह, मतलब आप दोनों की आवाज तो यार बहुत अच्छी है। मैं भी भगवान से चाहती थी कि मैं भी गा सकूं, बट मेरी आवाज इतनी सुंदर नहीं है जितनी अच्छी आपकी आवाज है। आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया, और मेरे को, मैं भी ये कल रिलीज होगा सॉन्ग, मैं जरूर सुनूंगी। शिवांगी, 100% आपसे एक आपको तो सवाल है। सबसे पहले देखना आप है। इतनी जी जी। सुंदर हैं, हाँ। आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, और आप काफी फिट भी हैं, तो आपकी जो फैंस हैं, यानी कि गर्ल फैंस जो हैं, वो आपसे आपकी डाइट, आपका डेली रूटीन तो जरूर जानना चाहेंगी। सी, मैं वो फेक होप देने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई डोंट डू एनीथिंग टू स्टे फिट, अरे ये तो नेचुरल है, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरी वाट लग जाती है जब मैं किसी भी म्यूजिक वीडियो के लिए शूट प्रिपेयर करती हूँ या कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे 15-20 डेज मिनिमम चाहिए होता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी ऑफ कार्ब्स जाना, बहुत बार सॉल्ट छोड़ देना, चीनी तो बहुत दूर की बात है, शुगर तो बहुत दूर की बात है, सॉल्ट तक छोड़ना पड़ जाता है, और पानी भी बहुत बार कट डाउन करना पड़ता है। ओनली ब्लैक कॉफीज पर लाइफ चल रही होती है, नट्स पे लाइफ चल रही होती है, और एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट चल रहा होता है, कभी कभी दिन में ट्वाइस वर्कआउट चल रहा होता है। तो वो मैं बिल्कुल भी किसी को ये नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ही बॉर्न बॉडी एंड दिस, नो नो नो, नॉट एट ऑल। 2 दिन ठीक से खाना दे नो, दो, अपने आप पता चल जाएगा कि बॉर्न बॉडी क्या होती है, कुछ नहीं होने वाला उससे। एंड फेक होप्स देने में मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है डूड, मतलब अगर स्टे फिट मींस
कभी कभी माइल्स एंड माइल्स ऑफ लाइक रनिंग चालू रहती है एंड वेट्स चालू रहते हैं, उन पे लैटिस चालू रहता है, पता नहीं क्या क्या चालू रहता है। True. सो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। ओके गाइस, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और आपके फैंस के लिए आप कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज कुछ देना चाहेंगे? So if I go first, मैं फैंस और व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक कितना सपोर्ट किया है। मैंने आई थिंक कुछ महीने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ कोशिश जरूर करूंगा कि एटलीस्ट वन न्यू सॉन्ग, वन ओरिजिनल सॉन्ग एवरी मंथ। एंड आई थिंक जब से 2024 शुरू हुआ है, मैं कहीं ना कहीं उस बात पे कायम हूँ। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूं। एंड आई नो बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि प्लीज एक्टिंग में भी वापस आ जाओ। सो वेरी सून आई बी डूइंग समथिंग, मे बी डिजिटल फ्रंट में या कुछ ऐसा, बट डेफिनेटली म्यूजिक पार्ट मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड बहुत सारे वीडियोस भी अभी आने वाले हैं। एंड आप प्लीज कल जाके इश्क दवा जरूर सुनिए। आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे जाके उसका पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। आई थिंक आपको पसंद भी आएगा। एंड आप सब, भले ही आपका दिल टूटा है या नहीं टूटा है या अभी टूटना बाकी है, आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। मैं भी ऑलमोस्ट यही बोलना चाहूंगी कि अब तक की जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। बहुत मेहनत लगती है अपने आप को एक कंसिस्टेंट मोड पे डालने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली। और उसी पर मतलब मैं और अमित दोनों हम लोग भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मैं भी बहुत इंडिविजुअली बहुत ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारे मूड के गाने रेडी हैं। मेरा भी ऑलमोस्ट वही टारगेट है कि एटलीस्ट अ मंथ और टू में कोई भी एक सॉन्ग तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। बहुत सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं एंड आई एम डूइंग कपल ऑफ कमर्शियल्स व्हिच इज अबाउट लाइक डायमंड्स एंड ऑल। उसके भी मैं लिरिक्स उसके एंड कंपोजिशन चालू रहती है। सो इन अ वे आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस के कंसिस्टेंसी इज द की। और अभी मैं एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट हूँ, तो मुझे जितना प्यार हो सकता है प्लीज उतना प्यार दीजिए। एंड इश्क, ट्रस्ट मी, आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि हम दोनों ने, मुझे लगता है कि गाया तो अच्छा है ही, बट आई थिंक वी बोथ आर लुकिंग टुगेदर लाइक अमेजिंग एक्चुअली। Yeah. Actually, you guys looking amazing together. थैंक यू। Thank you. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इश्क दवा गाना जरूर सुनिए। काफी रोमांटिक और सैड रोमांटिक ब्रोकन हार्ट सॉन्ग है। तो एक आजकल तो सबको ये सॉन्ग पसंद आते हैं, थोड़े ब्रोकन लोफी सॉन्ग। तो गाइस प्लीज जाके ये गाना सुनिए क्योंकि इश्क दवा है। थैंक यू थैंक यू सो मच। Ishq Dawa. Yes. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. ओके, बाय बाय बाय।